मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो भूगोल का पेपर होने वाला है, इससे संबंधित सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं पूरी सीरीज करवा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा इसके क्षेत्र एवं अध्ययन पद्धतियों की विवेचना कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और मैं आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि थे थारो नाम तो भूल जाओगा, लेकिन मेरे पढ़ाई कौन बोलोगा, एग्जाम में सेम टू सेम छापा होगा। बस थान क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है, चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से हो चाहे लघुतरात्मक रूप से हो, थे ये प्रश्न बिल्कुल कर देगा। तो चलो शुरू करें। हाँ, ये वीडियो ने उससे पहले थे चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और अपना दोस्ताना जरूर से शेयर कर देना। एक लो पढ़ के गणो ज़्यादा होशियार को जानो, अपना साथ कान भी पढ़ाना चाहिए। पहला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो आर्थिक भूगोल होता क्या? देखो, पर यहाँ ये चीज़ ना यहाँ समझो कि नाम क्या है। नाम ही सब कुछ बेरो पाटा आदमी का कर्म कहें का उसके। आर्थिक प्लस भूगोल, आर्थिक मतलब अर्थ, अर्थ मतलब क्या? पिस्सो। तो અહીંયા की चीज़, અહીંયા को भूगोल जो क्या पे बात करें, जो पिस्सा आर्थिक मतलब भूगोल है, उनको क्या प्रभाव पड़े? भूगोल मतलब जो अपना आसपास की जो घटना घट रही हैं, जो परिस्थिति जलवायु हुई, उनको भूगोल आर्थिक पर के डिपेंड करे, अर्थ पर। जहाँ मान लो भूकंप आ गो, समझ में आ गई, बढ़िया एकदम काम चल रहे हो थारे घर, सब बढ़िया व्यवस्था है, थारा इलाका में बढ़िया बिजनेस चल रहा, बढ़िया लोग खुश है, एकदम बढ़िया बर्थडे मनाया करता। अचानक को क्या हो, भूकंप आ गो, नहीं करे भगवान को, अब क्या हो, सब में ढह गो, फिर से के बहुत ज़्यादा नुकसान हो, समझ में आ गो। अब के फिर से घर को निर्माण करो, बहुत सा लोग क्या होगा कि बीमार वो होगा, पीड़ित होगा। कोरोना को एग्जाम्पल ले लो, सब जो जन को लोगों को बढ़िया बढ़िया धंधो चलिया करते, वो भी क्यों गो थो, चौपट हो गो थो। तो यो ही है भूगोल को आर्थिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ा है, उन्हीं आर्थिक भूगोल के रूप में जानी जा है। समझ में आ गई। अगर भूकंप को एग्जाम्पल भी नहीं समझना तो कोरोना को एग्जाम्पल लेके समझ लो कि जन का बढ़िया बढ़िया बिजनेस चल रहा, भी क्यों वो घर जाके बैठ का था, तो भूगोलिक परिस्थिति चेंज हुई थी कोरोना की वजह, एक बीमारी की वजह से, और ऊपर अर्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े थे। तो यही है, आर्थिक भूगोल वह शाखा है जो मानव की आर्थिक क्रियाओं और संस्थानों संसाधनों के स्थानिक वितरण का अध्ययन करती है। मतलब इंसान के क्रिया करे है, और उससे के क्रिया और जो संसाधन है उनको वितरण को अध्ययन करें, और यह समझने का प्रयास करती है मनुष्य किस प्रकार संसाधनों को उपयोग करता है और कैसे आर्थिक गतिविधियां भौगोलिक कारकों को प्रभावित करती है। तो ये चीज़ ना बताने की प्रयास कराए कि आदमी किस तरीके से संसाधनों का प्रयोग करे। अब संसाधन क्यों ही, जय खनिज सारी चीज़ दे थे, जो भी थे उपयोग कर रहे हो ना, बस सारा संसाधन ही। जय आप थे उठा सुबह पहले पानी पियो, तो पानी भी एक संसाधन है, समझ में। खाट से नीचे उठा, उठता है पग दे रहे हो, क्या पग दे रहे हो, जमीन पे दे रहे हो, तो वो भी एक संसाधन है। रह रहे हो कठे हो, घर में रह रहे हो ना, वो भी क्या एक संसाधन, एक भूमि के ऊपर ही तो बन रहे हैं, समझ में आ गई। फिर खानो खाए थे, तो खानो खाए जना क्या करो, अनाज को बोक रहे हो, तो अनाज भी के एक संसाधन की दृष्टि से ही आवा है। उठा बात सूरज की तावड़ी आई, तो तावड़ी भी के एक संसाधन है। हर चीज जो थारा आसपास दिखाई दे बा के संसाधन है। सिर्फ खनिज ही संसाधन को नहीं हुई, आसपास की सारी चीजें संसाधन के रूप में ही जानी जा है। और यो बेरो पाटा है कि इंसान के हिसाब की गतिविधि करे और उससे क्यों है संसाधना पर क्या प्रभाव पड़ा है। जहाँ आप देखो, थोड़ा सा दिन पहले गवर्नमेंट की योजना लागू करी, क्या की, बोरवेल खोदने की। तो हर जगह देखो, गांव गांव में बोरवेल खोद दिया ना। अब देखिए थोड़ा सा दिन बाद में पानी की कमी हो जाएगी। क्यों? इंसान के पास पिसो आगो, हर जगह बोरवेल खोद दी, अब कोई ने ध्यानात को नहीं, पानी डोला जाएगा, और फिर एक टाइम आओगे जब अपने आसपास पानी की कमी हो जाएगी। या आज भी था देखने मिल रही है समस्या। तो बस यही बात है कि हाफा जो गतिविधि करा उनको क्या प्रभाव पड़ा है इन्वायरमेंट पे, वो ये सब चीज़ें प्रभावित करा है। और थे अया सोचो कि भाई मैं करूँ, मेरे करूँ क्यों जाए, थारा करूँ बहुत कुछ हो जावा है, समझ में आ गई। क्यों? अगर सिर्फ थे अया सोचो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मोटरसाइकिल चलाऊँ, क्या फर्क पड़ा। तो अया की सोच रखा सारा गाँव में ही था सब चलाने लगा तो क्या प्रदूषण बढ़ने लगो, नहीं थाला दादा थोड़ी भी रोक दे कि प्रदूषण की चीज़ है। अगले वाला पॉइंट है, जो रिचर्ड हार्टसॉन ने बताया कि आर्थिक भूगोल वह भूगोल है जो मानव की आर्थिक क्रियाओं का इस पृथ्वी की सतह पर वितरण व स्थानिक विश्लेषण करता है। तो इन्होंने भी यही बताया, आर्थिक भूगोल वही चीज़ है जो मानव की आर्थिक क्रिया, मतलब मानव का द्वारा जो आर्थिक जो पैसों खर्च करो जाए, या मनुष्य जो भी अपने संसाधनों को उपयोग करे है, और उसको पृथ्वी की सतह पर कितनों वितरण है, उसको क्या प्रभाव पड़ा है, इस चीज़ की अध्ययन करे जावा है। अब आर्थिक भूगोल का क्षेत्र, तो भाई आर्थिक भूगोल का क्षेत्र कौन सा है? आर्थिक भूगोल का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, कठे कठे है व्यापक रूप से। पहले क्या है, प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले अध्ययन करने के लिए क्या को करे, प्राकृतिक संसाधनों को करे। जहाँ भूमि होगी,
जल होगो, खनिज होगो, वन होगो, ऊर्जा होगी। तो ये सब चीज़ के प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी संसाधन है उनको अध्ययन करने को प्रयास करे। जहाँ भाई जटे ज़्यादा संसाधन, अब राजस्थान में उद्योग क्यों नहीं, बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा विकट क्यों है, गुजरात में कम क्यों है, क्योंकि गुजरात में उद्योग ज़्यादा है, उनका पोर्ट भी लग गया करना है। तो क्या कि जो भाई कोई उद्योग है वो कोई भी चीज़ को निर्माण करो और पोर्ट करना है, विदेश में इम्पोर्ट कर दियो। अब राजस्थान में कठी व्यवस्था को नहीं, और लोग पीने पानी को नहीं उद्योग कठिन खड़े कर लेंगे। तो यही चीज़ है, जो भूमि होगी, जल होगो, खनिज होगो, वन होगो, ऊर्जा होगी, इन सब चीज़ों को अध्ययन करो जाए वो प्राकृतिक संसाधन के रूप में आवे। फिर आर्थिक गतिविधि, भाई पैसा से संबंधित गतिविधि, जहाँ प्राथमिक जो उद्योग है पर कौन सा है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि और खनन। तो कृषि और खनन को अध्ययन करना, उद्योगों को अध्ययन करना और सेवाओं को अध्ययन करना। तो थाना पर 3 प्रकार का उद्योग मतलब आई, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि, द्वितीय में उद्योग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तृतीय में सेवाएं। जब मैं थाना पढ़ा रही हूँ, कोई डॉक्टर कन थे गया है ना, और कोई भी मतलब कोई मोचिकन गया, तो जो भी ये काम करो जो भी, तो बस सेवा के अंदर आए है ना। और चतुर्थ जो जाती है उसमें सूचना से संबंधित आता है। अगले वाला किस चीज़ का अध्ययन करता है, स्थानिक वितरणों का। स्थानिक स्पेक्टिकल जो आता बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें वस्तुओं का उत्पादन, वितरण व उपभोग। तो अब मान लो थे के गए दुकान पर, भाग के गए बिस्कुट लेके आया, समझ में आया। अब बिस्कुट लेके आया तो उनके पल्लिया वो कठे ना कठे तो कोई को उत्पादन हो, समझ में आ गई ना भाई। पहले नाजुक के फैक्ट्री में गयो, फैक्ट्री के करियो उसको उत्पादन करियो, तो वो कितना उत्पादन हो बिस्कुट को, फिर वो कठे कठे डिस्ट्रीब्यूट हो, समझ में आ गई। अलग अलग जगह थारा गांव तक भी कहे ना कहे तो पूछो ही है। और फिर के उको के तरीकों उपभोग हो रहा है, वो चीज़ को जो अध्ययन करो जाओ है वो किम करो जाओ, स्थानिक वितरण में उद्योग अध्ययन करो जाओ है। ठीक है, ऐसा समझ लो। स्थान ने याद कर लो, समानु। तो समान को जो वितरण को जो अध्ययन कर जा है उन स्थानिक वितरण का नाम से जानो जा है, ऐ याद कर लो, नहीं याद होता था। अब स्थिति सिद्धांत। तो अब स्थिति को सिद्धांत क्या है, कृषि, उद्योग, व्यापार व स्थानिक स्थिति। एक पॉइंट ना चाहिए स्किप कर सको थे। विश्व व्यापार एवं वैश्वीकरण। अब नाम ही था बेरो पार्ट को पूरी दुनिया के साथ व्यापार करना। वैश्वीकरण क्या हो, पूरी दुनिया के साथ। तो आज अपने भारत और अमेरिका के बीच में अगर थोड़ा बहुत कभी न्यूज इंस्टाग्राम की रील दुनिया बाहर नहीं निकल के कभी न्यूज ना देखो हो, है ना। तो थानी चीज़ को बेरोगोर इंडिया और आजकल अमेरिका की लड़ाई चल रही है। इन्होंने ट्रंप है मैं 25% ट्रैफिक लगा दूंगा, भारत का मैं कौन मानूँ तेरी बात, चल रही है ना लड़ाई, है ना। कदे भारत चाइना के साथ लड़ाई कर ली है कि भाई टैक्स करो कम। ये सब लड़ाई पाकिस्तान अफा के कर रहे हैं, क्रिकेट मैच कौन खेलने दे रहा। तो इको मतलब क्या, अफा उनको उद्योग के कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो यही चीज़ है, दो देशों का बीच में आर्थिक अंतर संबंध हुई ना, उनके कहे जा है विश्व व्यापार कहे जा है। यहाँ भी नहीं समझ में आवे थे थाला पड़ोसी कन के करो लड़ाई होगी, थारा गाँव में 2 पड़ोसी हैं थालो और एक साथ थारी लड़ाई होगी। पहले क्या करता, कोई मान ले कोई थारे घर कोई सामान कम हो जाए तो कदे दूध कौन दियो थारी का, तो खाद्य पड़ोसी कन जाके लिया था, समझो चाह लिया था। कदे कमी कोई भी चीज़ की सामान कमी होती करना भाग्य से बोल के चाह लिया था, कोई भी सामान चाहता वो लिया था। अब थारी लड़ाई अब थोड़ी लियो कौन लियो ना। तो यही है, इन्हीं के बोले जा वैश्वीकरण बोले जा है। समझ आ गई, दो देशों का बीच में जो आर्थिक उद्योग को लेन देन है उन्हें क्या बोले जा है, वैश्वीकरण बोले जा है। अध्ययन की पद्धतियों की बात करें कि भाई अध्ययन कर तो लियो आप, हाँ कि हन चीज़ों में अध्ययन कर जाए, अरे करो कहीं जा है देन, समझ में करने को भी तो तरीको है ना। जैसे एक तो थारी कॉलेज के एग्जाम्पल समझाओ, अध्ययन करने को तरीको क्या है कि तो मान लेते भाई टीचर पढ़ाई बोर्ड पर पढ़ लियो, लेकिन इतना तो थे सही आदमी हो कौन कि कॉलेज में चल जाओ रेगुलर। फिर के एकर्स को थे और उसका कि कोई सीरीज लाके पढ़ रहे हैं कई बालक, लेकिन सीरीज में लैंग्वेज है कि समझ में को नहीं आ रही। फिर थे कठिया लास्ट में भाग्या 1-2 चैनल पर बस देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं बात बनी, फिर आए थे यूनिवर्सिटी चैंपियन पे और औरों पढ़ के पास भी होगा। अगले वाला पॉइंट क्या है, क्षेत्रीय पद्धति। तो रीजनल अप्रोच क्या होती है, किसी विशेष क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण करना। मतलब एक कोई क्षेत्र है उके उठे जो आर्थिक गतिविधि उठे के हिसाब को उद्योग कार्य उका बारम थाने के करना है, विश्लेषण करने के अलावा है आपको क्षेत्रीय पद्धति के नाम से जाना जाता है। जहाँ अपने आस पास से कौटिक आस पास क्षेत्र में देश को हो जो क्षेत्र है नौलगढ़ उठे के सीमेंट को उद्योग चालू है ओयो है ना चालू। तो अब मान लो जो आदमी है एक जनो पूछो थारम कि भाई उरे कितनो सीमेंट को उत्पादन हुआ है, इस चीज़ के बारे में आप ज्ञान लेगा तो क्या हो उनके कहा जा क्षेत्र पद्धति का नाम से जाना जाए कि भाई कोई एक क्षेत्र का बारे में थे अध्ययन कर रहा हो। अगला क्या है, व्यवस्थात्मक पद्धति। व्यवस्थात्मक पद्धति क्या है, किसी विशेष आर्थिक क्रिया जैसे कृषि उद्योग का वैश्विक स्तर पर अध्ययन करना। तो
व्यवस्थात्मक पद्धति के सिस्टमेटिक पद्धति, मतलब अया को थे नियम और कायदा बना दिया जिससे सिर्फ थारा मतलब जो नौलगढ़ में सीमेंट के उत्पादन हो रहे है ना, इ पे थे अध्ययन कौन कर रहे हो, बल्कि पूरी दुनिया में कितनों सीमेंट का उत्पादन हो रहे है उसका बारे में अध्ययन कर पा रहे हो। तो वो क्या को अध्ययन है, वो व्यवस्थात्मक अध्ययन है। अब अया तात को नहीं 4 पर 9 पूरी दुनिया के थे अध्ययन कर होगा कौन कर सको ना, एक पूरा नियम कायदा सिस्टमेटिक रूल फॉर्मूला ऐसा बनाना पड़ेगा जदि तो कर सको ना। बस यही बात है, उनके बोली जाए व्यवस्थात्मक पद्धति बोली जाए। अगले वाला पॉइंट है स्थानिक विश्लेषण। स्थानिक स्पेक्टिकल एनालिसिस बोला जाता है इसको। मानचित्र, आंकड़ा, मॉडल की सहायता से आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण करना स्थानिक वितरण के नाम से जाना जाता है। समझाऊं था, आजकल थे सुनता होगा न्यूज़पेपर में कि जीडीपी ने की बहुत शानदार ग्रोथ, जीडीपी भारत की भाग्य जारी है, आदमी पीछे जाए जा रही है। थाला पापा जी खाने पीसा तो पहले भी बहुत ही घना कमाया करता, लेकिन पहले बच्चा करता, आजकल बड़ा बच्ची को नहीं रहा। समझ रहे हो ना, क्यों कौन बच रहा है, क्योंकि टैक्स ज़्यादा लग रहा है आज के टाइम में। तो यही चीज़ है, जीडीपी तो बढ़ती जा रही है। अब जीडीपी क्या दिखाएंगे, आंकड़ा दिखाएंगे 6% की वही वृद्धि, वही 8% की वृद्धि, यहाँ इस हिसाब का कोई आंकड़ा दिखाई देना। तो यही है जो आंकड़ा के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, है ना, जो मानचित्र के माध्यम से। अब तो कॉलेज में स्कूल में जाया करता था, मास्टर भाग के जाते कोई स्टोर रूम में लाइब्रेरी में जाके मानचित्र लेके जब समझा देते था ओ है रसिया, तो वो क्या यो था अया के पाटर रसिया है कटे मॉडल क्यों तो समझता थे, मानचित्र समझता, और प्रैक्टिकल दो जा मॉडल भी बने हो। तो इन क्या कहे जाए, स्थानिक विश्लेषण का नाम से जाने जा है। अगले वाला क्या है, परस्पर क्रियात्मक पद्धति। तो आपस में परस्पर क्यों है, परस्पर तो थे बहुत अच्छा समझ जाओगा। मनुष्य और पर्यावरण के बीच में पारस्परिक संबंधों को समझने पर बल देती है। तो परस्पर वो है जो थे समझ रहे वो को नहीं, आदमी मनुष्य और पर्यावरण के बीच में के संबंध जो है उन्हें समझाने को प्रयास, जहाँ थारा आस पास है मतलब थे कि पेड़ काट दिया है ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आजकल तो सुनो को नहीं, आजकल ईट पहले लू चलिया करती है ना, गर्मी लगी, आजकल ईट वेव आने लगी। क्यों आने लगी, क्यों भाई ईट वेव ज़्यादातर शहरा में आओ, गाँव तो आओ को नहीं, है ना। क्यों उठे, अब क्यों वो पहले उठे पेड़ पौधा आया करता, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी। अब कंक्रीट में क्यों है, गर्मी ज़्यादा सोख लियो हवा चीज़। तो यह है ना, पेड़ कटने के कारण बड़ी बड़ी इमारतों बनने के कारण हीट है वो वहीं पर स्टोर होने लग गई, तो इसको क्या बोल दिया गया, हीट वेव बोल दिया गया। तो यही चीज़ है, जो आप क्रिया कर रहे हो उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, आपको परस्पर क्रियात्मक विश्लेषण के नाम से जाना जा है। आप कंक्लूजन की बात करें, आर्थिक भूगोल मानव के जीवन से अत्यधिक जुड़ा हो। तो भाई अँ आया कि भूगोल पर जो गतिविधि होंगे, जो उद्योग चलेगा, यदि 2 रुपया कमाओगा यदि तो थे कोई बढ़िया काम कर सको ना। तो यही है जो ये स्पष्ट करता है कि भौगोलिक कारक जैसे जलवायु, स्थल रूप, संसाधन आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। तो कि जो आज जलवायु बढ़िया है, अब थे सोचो गर्मी में ज़्यादा इंसान अब बढ़िया मौसम चालू एकदम, बीच को सुना सर्दी ना गर्मी, अब ज़्यादा पढ़ना मन करे, सर्दी में ज़्यादा पढ़ना मन करे, इस टाइम में करे ना। तो यही है, जलवायु होगी, स्थल रूप होगी, संसाधन होगा, हणक ये अपने जो विकास है, आर्थिक विकास है, पेशा को विकास है, उनके सब प्रभावित करें। एक अध्ययन है आपको सामने क्या कहे जा, आर्थिक भूगोल के रूप में जाने जा है। तो मैंने उम्मीद है कि मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ समझाइए, उम्मीद है कि थारा हर चीज़ समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।